हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम पवन एंड इंटीरियर डिजाइनर और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किचन डिजाइन सीरीज, जिसमें हम लोग किचन की छोटी से छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ओपन या क्लोज किचन में से कौन सी किचन बनाना बेस्ट रहेगा। डिफरेंट किचन लेआउट्स को भी समझेंगे, छोटा ब्रेकफास्ट काउंटर बनाए या फिर बड़ा वाला आइलैंड, किचन में विंडो कहाँ देनी है या चिमनी कितनी हाइट पे रखे, इन सब की एक स्टैंडर्ड डायमेंशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और आज इस सीरीज की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं अपनी किचन की एंट्रेंस से, तो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एंट्रेंस पे आता है हमारा सबसे पहला सवाल कि ओपन किचन बनाएं या फिर क्लोज किचन बना के उस पे एक बढ़िया सा डोर लगा दें। तो देखो, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी डिमांड्स पे कि आप क्या चाहते हैं। बट लेकिन डिमांड्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन किचन और क्लोज किचन में फर्क क्या होता है। और अगर आप पहले से जानते हैं कि क्या फर्क होता है तो इतने मैं और लोगों को बताता हूँ। आप इस वीडियो को हाइप कर देना कुछ इस तरीके से, और अगर वो नहीं करना तो आप चैप्टर्स की हेल्प से नेक्स्ट पार्ट पे जंप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लोज किचन के बारे में। और जो हमारी क्लोज किचन होती है ना, उसको हम क्लोज किचन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें चारों तरफ वॉल होती है, और जो वॉल हमारी डाइनिंग रूम या फिर लिविंग रूम से कनेक्टेड होती है उस पे हम लोग एक डोर दे देते हैं एंट्रेंस के लिए। और जिस वॉल पे हमारा डोर होता है उसके जस्ट सामने हम लोग देते हैं एक विंडो, ताकि किचन में क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे और फ्यूचर में कभी भी वेंटिलेशन की दिक्कत ना आए। और क्लोज किचन में ना हम लोग ज्यादातर स्टोरेज या फिर कैबिनेट्स वगैरह प्लान करते हैं। ब्रेकफास्ट काउंटर या आइलैंड जैसा यहाँ पे ना तो कोई प्लान करने की जगह होती है और ना क्लोज किचन में उसका कोई यूज होता है। और ओपन किचन के एंट्रेंस पे कोई गेट नहीं होता है, बल्कि ये फुल्ली ओपन रहती है। और गेट के सामने वाली वॉल पे क्लोज किचन की तरह ही हम विंडोज प्लान करते हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। बट क्लोज किचन की जगह इसमें हम आइलैंड या फिर ब्रेकफास्ट काउंटर बनवा सकते हैं, जिससे हमारी यूटिलिटी स्पेस भी बढ़ता है और साथ में ये चीजें देखने में भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अब बात करते हैं ओपन किचन के पॉजिटिव्स और क्लोज किचन के नेगेटिव्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है वेंटिलेशन। और देखो यार, ऑब्वियस है कि जो ओपन किचन है वो क्योंकि एक तरफ से ओपन होती है तो उसमें एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। साथ में जो नेचुरल लाइट है ना, वो भी इसमें बहुत अच्छी तरह से आती है। और किचन में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और क्योंकि हमारा किचन एक वर्किंग स्पेस है तो यहाँ जितनी ज्यादा नेचुरल लाइट आए उतना कम है। और अगर लाइट के साथ एयर वेंटिलेशन भी अच्छा हो तो आपको किचन में गर्मी भी थोड़ी कम लगेगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है विजिबिलिटी। अब देखो, ओपन किचन ना उनके लिए फायदेमंद है जिनके 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, क्योंकि कुकिंग करते टाइम क्लोज किचन में हमें ये नहीं पता चलता कि बच्चे लिविंग रूम में क्या कर रहे हैं। बट लेकिन ओपन किचन क्योंकि लिविंग रूम की तरफ से ओपन होता है तो उसमें आप कुकिंग करते टाइम भी इजीली देख सकते हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जबकि क्लोज किचन में ऐसा नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट आता है ईज ऑफ वर्किंग। देखो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप ओपन किचन में ब्रेकफास्ट काउंटर या आइलैंड बनवा सकते हो, तो इससे फूड सर्व करना और डिशेस कलेक्ट करना बहुत इजीली हो जाता है। जबकि जो हमारी क्लोज्ड किचन होती है उसमें ऐसा कोई भी ब्रेकफास्ट काउंटर या फिर आइलैंड नहीं होता, तो या तो हमें डाइनिंग रूम में खाना सर्व करना पड़ता है या कहीं और बैठ के खाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ओपन किचन है और आपने ब्रेकफास्ट काउंटर या फिर आइलैंड बनवाया है तो आप किचन में बैठ के ही खाना खा सकते हो। अब देखो, ओपन किचन के ना कुछ नेगेटिव्स भी और क्लोज किचन के कुछ पॉजिटिव्स भी, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है स्मोक एंड स्मेल। तो देखो यार, जो क्लोज किचन है ना, इसमें चारों तरफ वॉल होती है, तो कुकिंग करते टाइम जो धुआं और स्मेल उत्पन्न होती है उसे क्लोज किचन अपने अंदर ही रख लेती है और लिविंग रूम में बहुत कम धुआं जाता है। लेकिन जो हमारी ओपन किचन होती है, क्योंकि वो लिविंग रूम की तरफ से ओपन होती है, तो कभी आप चिमनी चलाना भूल गए तो पूरे लिविंग रूम में स्मोक फैल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है मेस। तो देखो यार, जब भी हम लोग किचन में कुछ काम करते हैं ना तो किचन बहुत मेसी हो जाती है। तो ओपन किचन में लिविंग रूम से वो फैला हुआ रहता दिखता है, लेकिन जो क्लोज किचन है ना उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके मेस को आप तक ही सीमित रखती है, लिविंग रूम में बैठे हुए कोई भी गेस्ट या फिर किसी भी इंसान को दिखने नहीं देती। फिर थर्ड पॉइंट आता है नॉइस रिडक्शन। तो देखो यार, जो क्लोज किचन है उसमें क्योंकि चारों तरफ दीवार होती है और हमारे लिविंग रूम की तरफ भी दीवार होती है, तो जो बर्तन धोने की आवाज है ना वो लिविंग रूम तक थोड़ी कम जाती है। बट जो ओपन किचन है उसमें ऐसा नहीं होता। मैंने पिछले 10 महीने में एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा होता हूँ तो बर्तन धोने की आवाज इतनी ज्यादा आती है कि मुझे टीवी की आवाज ही नहीं सुनती। अब अगर आप लोग कंफ्यूज हो ना कि कौन सी किचन बनवानी चाहिए, ओपन या फिर क्लोज, तो भाई मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डिमांड्स के हिसाब से कौन सी किचन सबसे बेस्ट रहेगी। आपको सिर्फ करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को भरना है, जिसके बाद मैं खुद से आपको कांटेक्ट करूंगा और आपसे बात करके आपकी किचन पे काम स्टार्ट कर दूंगा। अब बात करते हैं अलग अलग डिमांड्स की और उन डिमांड्स के हिसाब से आपके लिए कौन सी किचन सबसे बेस्ट रहेगी। तो देखो, अगर आपकी डिमांड है कि मुझे ना ओपन किचन की ओपननेस भी चाहिए और क्लोज किचन के फायदे भी चाहिए, ताकि मेरे किचन से जो स्मेल या स्मोक है वो लिविंग रूम में ना जाए, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि अपनी किचन की एक वॉल
रिमूव करा के उसे आप ओपन बना दो और उसे ओपन रखने की जगह आप उसमें ग्लास एल्यूमिनियम प्रोफाइल डोर्स लगा सकते हो, वो भी स्लाइडिंग वाले, जिसमें आप फ्लूटेड ग्लास या फिर सैंडविच ग्लास में से कोई भी यूज कर सकते हो। और इन ग्लासेस के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था, तो अगर आपको इनकी और डिटेल चाहिए हो तो इस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो। अब देखो स्लाइडिंग डोर लगाने से होगा ये कि जब आपका मन करेगा उसे आप ओपन कर सकते हो, या जब मन करेगा उसे आप बंद कर सकते हो, या फिर हाफ ओपन रख सकते हो। उससे होगा ये कि आपको दोनों ओपन और क्लोज किचन के एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अब आपको किचन एंट्रेंस पे ग्लास डोर ही क्यों लगाना है? लगाने को तो हम नॉर्मल डोर भी लगा सकते हैं। देखो यार, नॉर्मल डोर तो आप लगा लोगे, लेकिन जो ओपननेस हमें ग्लास से मिलेगी वो ओपननेस वो नॉर्मल डोर नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैंने ओपननेस के लिए ग्लास डोर चूज किया है। और मेरी मानो तो प्लेन ग्लासेस के लिए मत जाना, चाहे वो टिंटेड हो या नॉर्मल, क्योंकि किचन हमारा वेल लीट होता है तो प्लेन ग्लास की वजह से सब कुछ क्लियरली दिखेगा। और जो फ्लूटेड या फिर सैंडविच ग्लास है उससे प्राइवेसी तो मिलेगी ही, साथ में वो आपके लिविंग रूम और किचन एरिया को एक मस्त लुक दे देगा, जो देखने में काफी सुंदर लगेगा। अभी कुछ प्रोफाइल डोर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे जो आप यूज कर सकते हो अपनी किचन के एंट्रेंस पे। कमेंट करके बताना आपको कौन सा बेस्ट लगा। फिर आती है सेकंड डिमांड कि भाई मुझे ना थोड़ा खुला खुला किचन चाहिए, बट लेकिन मेरे यहाँ ना गेस्ट बहुत आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो मैसी किचन है वो उन गेस्ट को दिखे। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं कहूंगा कि ऐसे में आप वो करो जो मैंने किया था। मतलब एक तरफ की वॉल हटवा के मैंने इस किचन को ओपन किचन बनाया और एंट्रेंस पे एक रेज्ड ब्रेकफास्ट काउंटर बना दिया। अब इससे हुआ ये कि जब कुकिंग करते टाइम जो हमारा मेन काउंटर है उस पे मैस फैलता है, तो जो ब्रेकफास्ट काउंटर है क्योंकि वो 6 इंच रेज्ड है तो लिविंग रूम से अंदर वाले काउंटर पे कुछ भी दिखने नहीं देता। और ब्रेकफास्ट काउंटर को हम ब्रेकफास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो इससे दोनों काम हो जाते हैं। फिर आती है थर्ड डिमांड कि भाई मेरे को ना किचन में प्राइवेसी बहुत अच्छी चाहिए, बट लेकिन मेरे को वेंटिलेशन भी उतना ही अच्छा चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा गेट है उसे हम आर्क बना दें और उस आर्क के जस्ट सामने हम एक बड़ी वाली विंडो देते हैं। बट लेकिन अगर हम ऐसे करके पूरी वॉल पे विंडो देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारा कैबिनेट के लिए स्पेस है वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे में आप ऐसी एक विंडो दे सकते हो, वो भी एंड टू एंड, जिससे आपकी किचन में वेंटिलेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। फिर आती है हमारी नेक्स्ट डिमांड कि भाई मुझे तो सब कुछ चाहिए, ओपननेस भी चाहिए और प्राइवेसी भी। कभी कभी खाना बनाते टाइम फैमिली के साथ भी इंटरेक्ट करना है और कभी कभी खाना बनाते टाइम बिल्कुल प्राइवेट स्पेस चाहिए, और सबसे मेन लिविंग रूम में शोर शराबा नहीं चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं। बस इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि आपको जो किचन स्पेस है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए, जिसमें आपको दो टाइप की किचन बनाने हैं। पहला हो गया ड्राई किचन और दूसरा हो गया वेट किचन। ड्राई किचन हमारा 50 to 60% एरिया कवर करेगा, लिविंग रूम से अटैच रहेगा, और इसे हम बनाएंगे ओपन किचन। और जो हमारा वेट किचन है वो रहेगा इस किचन के पीछे, ये कवर करेगा आपके पूरे किचन का 40 to 50% एरिया, और इसे हम बनाएंगे क्लोज्ड किचन। अब देखो ड्राई किचन वो होता है जिसे हम छोटी मोटी कुकिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कभी सैंडविच बना ली, कभी कॉफी बना के पी ली, कभी ओवन में छोटा मोटा कुछ बना लिया। यहाँ पे हम हैवी कुकिंग नहीं करते हैं, और इसका पर्पस होता है हमारे एस्थेटिक्स को इंप्रूव करना। तो इसमें हम लोग ऐसी चीजें प्लेस करते हैं जिससे एस्थेटिक्स इंप्रूव होते हैं, जैसे कॉफी स्टेशन, अप्लायंसेस यूनिट, क्रोकरी यूनिट और कुकिंग आइलैंड वगैरह। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फैंसी लाइट, जैसे कि हैंगिंग लाइट, शैंडलियर्स और फ्लोर लैंप्स, टू इंप्रूव ओवरऑल एस्थेटिक्स ऑफ द स्पेस। अब अगर वेट किचन की बात करें तो वो ड्राई किचन का बिल्कुल उल्टा होता है। ये बना होता है हैवी कुकिंग टास्क के लिए, और यहाँ पे हम लोग कोई भी फैंसी लाइट्स नहीं लगाते हैं, बल्कि यहाँ हम यूज करते हैं एम्बिएंट और टास्क लाइट का। इसमें सबसे पहले आता है हमारा होम यूनिट यानी कि गैस स्टोव, उसके बाद में आता है सिंक, और फिर आता है फ्रिज। और इन तीनों चीजों को हमें एक ट्रायंगल की शेप में अरेंज करना होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्किंग ट्रायंगल। अब लेआउट वाली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस किचन में क्या गलतियां नहीं करनी है। तो देखो, इसमें सबसे पहला आता है स्टोरेज। स्टोरेज की इस किचन में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुकिंग एसेंशियल्स के लिए हमें ड्राई किचन जाना पड़ रहा है और वहां से सामान उठा के हमें अपने वेट किचन में वापस आना पड़ रहा है। उसके बाद में दूसरा आता है रीच। देखो, जो कुक है ना वो बीच में खड़ा होकर खाना बनाएगा, तो सारी चीजें उसकी रीच में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे मसाला लेने के लिए दूसरे कॉर्नर में जाना पड़ रहा है और दूध लेने के लिए दूसरे कॉर्नर में। हमें अपना किचन ऐसे प्लान करना है कि कुकिंग करते टाइम कुक को ज्यादा से ज्यादा 2 कदम रखने पड़े। अब देखो यार, रीच को बहुत अच्छा करने के लिए किचन को बहुत ज्यादा कंजेस्टेड मत बना देना जिससे उसका सर्कुलेशन खराब हो जाए। हमें किचन को ऐसा प्लान करना है कि एटलीस्ट 2 लोग वहां पे अच्छे से काम कर सकें, उन्हें सर्कुलेशन में बिल्कुल दिक्कत ना आए। और अपने ओपन यानी कि ड्राई किचन को फैंसी बनाने के चक्कर में जो हमारा पीछे वाला किचन है यानी कि वेट किचन, उसकी वेंटिलेशन को मत भूल जाना। इसमें वेंटिलेशन भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होगी हैवी कुकिंग, तो यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा बढ़ेगी, जिसके लिए हमें प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए होगा। और देखो यार, ये सब करने में ना बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो गूगल फॉर्म भर देना जिससे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो यहाँ जितनी ज्यादा नेचुरल लाइट है, तो यहाँ जितनी ज्यादा नेचुरल लाइट, तो यहाँ जितनी ज्यादा नेचुरल लाइट आए उतनी ज्यादा कम है।